हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने पूछा जिन्होंने जो है मेरे वीडियोस को देखकर स्टार मंच को ज्वाइन किया है, और मैं सभी को बता दूं कि मैंने उन सभी को जो है फॉलो बैक दिया भी है। तो फ्रेंड्स ज़रूर आइए, यहाँ भी जब अपने कोई फ्रेंड्स मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ओके, तो अभी जो है उनकी डिमांड पर जो है मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि स्टार मंच पे हालांकि अभी जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है, बट इन ऑल जो चीज़ें मैंने सेट करके गा रही हूँ वो चीज़ आपको दिखा देती हूँ, फिर ये सॉन्ग सुना भी दूंगी ताकि आप समझ लें कि सेटिंग जो है किस तरीके से रखनी है। ओके, तो आइए बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे हम स्टार मेकर पर ये कर पाते हैं कि हम एक बार जब गाते हैं तब जो है सेटिंग कर लेते हैं, और जब पोस्ट करते हैं तब भी कर पाते हैं, तो यहाँ जब पोस्ट करते हैं तब नहीं कर पाते। जो भी सेटिंग करना है गाने के पहले ही करना है। अभी यहाँ बहुत सारे काम जो है बाकी हैं, प्रोसेसिंग में है, तो आप लोग इसे स्टार मेकर से कंपेयर ना करें। बट यदि आप उसको अलग रखकर यदि सोचेंगे, डेफिनेटली जो है अभी ये बहुत जल्दी मतलब ग्रो हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और बताती हूँ आपको यहाँ की सेटिंग्स आप क्या रख सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ स्टार्ट के साइड में जो मार्क दिख रहा है उससे यहाँ आपको जाना है। ठीक है, फीडबैक वॉइस को जो है आप ऑफ ही करके रखिए, नहीं तो वो डबल से जो साउंड आता है तो उसमें क्या होता है गाना आगे पीछे चला जाता है, तो मैं इसको कभी प्रेफर नहीं करती। तो फीडबैक वॉइस को जो है आप बैक में ही रखिए। ओके, मतलब बंद करके रखिए। उसके बाद वॉइस देखिए मैंने 78 पे कर रखी है ना, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये म्यूजिक को मैंने ऐसे 54-55 के करीब कर लिया है। ओके, वॉइस ज़्यादा ही रखिएगा म्यूजिक से। पिच जो है आपको यदि चेंज करना है, यदि आप पिच अप या पिच डाउन में गाते हैं तो आप पिच कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पिच को कभी छेड़ती नहीं हूँ। अब यहाँ देखिए चार ही जो है वो है इफेक्ट्स हैं, ओरिजिनल है, कस्टम है। ओरिजिनल में जो आपकी वॉइस जैसी होगी वैसे का वैसा आ जाएगा, तो थोड़ा सा तो सभी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत भाई मिक्स होकर आए। तो मैंने जो अभी तक सॉन्ग गाए हैं वो कराओके और कस्टम पर गाए, बट मुझे कस्टम वाला जो है दी बेस्ट लगा है, तो मैंने कस्टम पे गा रही हूँ। आप देख रहे हो रिवर्ब जो है मैंने 51 पे रख रखा है। ठीक है, और रूम साइज रखा है 65 पर। ओके, तो अब मैं इसको गा के देख लेती हूँ और फिर आपको सुना भी देती हूँ कि कैसा सुनाई दे रहा है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अब जैसे आवाज़ थोड़ा मैं आपको ये बता दूँ, जैसे आपकी आवाज़ पर डिपेंड करता है ना कि आवाज़ जैसे थोड़ी भारी है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप रिवर्ब या रूम साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपको थोड़े ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप कराओके पे गाइए। ओके, कराओके पे गाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है मतलब म्यूज़िक का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, कराओके में तो आप उस पर गा सकते हो। ठीक है, स्मॉल रूम अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, स्मॉल रूम भी ट्राई करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल आप गा रहे हैं तो कस्टम पे गाइएगा मेरे हिसाब से। तो अभी मैं गा लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये दोनों जो है अपने ड्राफ्ट में रखे हुए सॉन्ग सुनाए, तो ये सेम सेटिंग पे जो है मैंने गाए हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस भी ट्रैक में आपको लगता है कि म्यूज़िक जो है ज़्यादा लाउड है ना, तो म्यूज़िक लाउड है तो उसमें म्यूज़िक को काफ़ी कम करके रखें, वॉइस को ज़्यादा बढ़ा कर रखें। ठीक है, और जैसे अब ये ट्रैक है तो इसमें जो है वॉइस खुल कर आ रही है। ओके, तो इसमें जो है वॉइस और म्यूज़िक का गैप जो है कम होना चाहिए, तो इस तरीके से थोड़ा आपको सेट करना है। अब मैं वो जितनी दफ़ा वाला सॉन्ग जो है उसमें थोड़ा सा बढ़ा कर देखती हूँ, म्यूज़िक को कम करती हूँ और वॉइस को ज़्यादा बढ़ा कर देखती हूँ और फिर आपको सुना देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ना वॉइस को बढ़ा लिया है काफ़ी। ठीक है, 100 तो नहीं रखते, थोड़ा कम ही रख देते हैं, 92 रख लेते हैं, और म्यूज़िक को थोड़ा कम कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वही लग रहा है, बाकी सब तो इफेक्ट तो ठीक आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि तो रूम साइज़ हम थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि ये सॉन्ग पर डिपेंड करता है कि आपका रूम साइज़ रिवर्ब कितना होना चाहिए। ओके, तो रिवर्ब को थोड़ा बढ़ा देती हूँ और रूम साइज़ को थोड़ा कम कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपने देखा रिवर्ब मैंने 69 कर लिया और रूम साइज़ थोड़ा कम करके 54 कर दिया। गॉट इट। अब चलिए देख लेते हैं इसको गा के और आपको सुना देती हूँ। देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी
देखा फ्रेंड्स आपने कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया है, आप खुद ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस टाइम जो है यही सॉन्ग जब मैंने गाया तो वॉइस जो है बहुत दबी दबी आ रही थी, रिवर्ब और रूम साइज़ का जो इफ़ेक्ट है वो भी जो है अब बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अब आपको खुद मैंने आपको सेट करना सिखा दिया है कि किस तरीके से आप जो है सेट करेंगे, क्योंकि सॉन्ग के अकॉर्डिंग जो है एक किसी मतलब सेटिंग को हम परफेक्ट नहीं मान सकते, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा आपको सेट करके देखना है। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से सेट करना है, क्या सोचना है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा और अब जो है आप स्टार मंच पर बिल्कुल बेमिसाल सिंगिंग करेंगे। पार्टी रूम में भी जाकर ज़रूर सिंगिंग करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी रूम खुद का ही बनाएं। 500 कॉइन्स जो है पार्टी रूम के लिए लग रहे हैं, वो मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियोज़ में कि कॉइन्स वगैरह का यहाँ क्या खेल है। बट मैं कभी नहीं कहूँगी आपको कि पार्टी रूम बनाना आपका ज़रूरी है। जो पार्टी रूम आपको ओपन मिल जाए आप उसमें जाइए, उसमें आराम से सिंगिंग कीजिए। यूट्यूब से जो है लिंक्स को कॉपी करके आप बिल्कुल गा सकते हैं, नए नए ट्रैक्स आप गा सकते हैं। और मतलब इसमें अभी जो है पार्टी रूम का जैसे मैंने बताया कि एकदम से सेव नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, बट आने वाले अपडेट्स के साथ में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएंगी। आप खुद ही देखते हैं कि स्टार मेकर पे भी न्यू अपडेट्स आते हैं तो कितनी सारी गड़बड़ घोटाले होते हैं, जबकि स्टार मेकर तो अब इतना पुराना हो चुका है, उसका सॉफ्टवेयर जो है इतना स्ट्रॉन्ग है। तो आप खुद सोच सकते हो कि नया ऐप है तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, है ना, थोड़ा प्रोसेसिंग होने दीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। और डेफिनेटली सिंगिंग जो है यहाँ बेमिसाल हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, keep shining, stay musical with me.